जय श्री झूलेलाल, जय श्री साईं लाल। देवियों और सज्जनों, मेरे अध्यात्म चिंतन माला में रुचि लेने वाले आप सबको मेरा नमन है, मेरा अभिनंदन है। तो ये इस श्रृंखला की 161वीं कड़ी है और आज का विषय भगवान श्री झूलेलाल को ही समर्पित है। तो भगवान झूलेलाल के जो भक्त हैं उनका कहना है कि 1075 वर्ष पहले भगवान झूलेलाल पधारे थे। तो ये उनकी जयंती है जो कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में भगवान श्री झूलेलाल को समर्पित इस आख्यान में उनके जीवन और उस समय हमारे सिंधी भाइयों का कैसा हाल था उसकी बात कुछ कहना चाहता हूँ। आशा है आप सबको मेरा ये आख्यान पसंद आएगा। आप ध्यान से सुने। भगवान झूलेलाल के संबंध में पूरी बातें कहने के पहले पीछे चलते हैं। त्रेता युग में भगवान झूलेलाल वरुण देव की कृपा से ही भगवान शिव शंकर को लंका का राजा रावण लंका नहीं ले जा पाया और इस प्रकार देवघर के पास बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब द्वापर युग में आए। द्वापर युग में तो सिंध प्रांत, सिंधु देश बहुत ही शक्तिशाली देश था। उस समय वहां के राजा जयद्रथ थे जिनका विवाह कौरवों की बहन त्रिशला के साथ हुआ था। तो समझ ले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और करीब 1100 वर्ष पहले सिंध प्रांत में हमारे सिंधी भाई प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। परंतु उस समय का शासक क्रूर आतताई मीरक शाह था। वो सब हिंदू भाइयों को, हिंदू परिवारों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जोर जबरदस्ती करता था और यहाँ तक कि कुछ लोगों को इस फरमान को नहीं मानने से उसने हत्या भी करवा दी थी। तो कुछ सिंधी परिवार तो इस डर से मुस्लिम धर्म को भी मानने लगे, परंतु अधिकांश परिवारों ने ये अनुभव किया कि ये इस का सही उत्तर नहीं है। चलिए हम लोग भगवान वरुण देव की शरण में चले जो उनके कुल देवता थे। तो सिंधु नदी के किनारे बहुत से आबाल वृद्ध महिला पुरुष
बच्चे सब वहां पहुंचे। उन्होंने अपने हिसाब से पूजा पाठ अर्चना की, उपवास किया, यज्ञ मंत्रोच्चार से भगवान वरुण देव को प्रसन्न किया। तो 40 दिन के बाद वरुण देव जल से ऊपर आए। वो मछली पर बैठे हुए थे। उन्होंने सब परिवारों का अभिवादन स्वीकार किया और ये आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपकी अवश्य रक्षा करूंगा। और आज से 8वें दिन मेरा ही प्रतिरूप आपके यहाँ जन्म लेगा। तो सब सिंधी परिवार खुश प्रसन्न होकर और इस आश्वासन को पाकर अपने अपने घर चले गए। उसके 40 दिन तक जो उन्होंने व्रत उपवास किया था उसको सिंधी परिवार चालीहा के रूप में मनाते हैं हर साल। अब देखिए 8वें दिन नसरपुर में पिता रतन राय और माता देवकी के घर एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। और वो बालक और कोई नहीं, वही वरुण देव थे। माता ने नहला धुलाकर उसको झूले में डाल दिया। तो जो भी भक्त परिवार आते थे उनको देखते थे और उसके अलौकिक तेज को समझकर उनके मन में अनायास ही ये बात आती थी कि ये प्रभु ही हमारी रक्षा करेंगे। और वह झूला झुलाते रहते थे, इसीलिए उनका नाम झूलेलाल पड़ा। वैसे उनका नाम माता पिता ने उदयचंद रखा था। कुछ लोग उन्हें उदेरो लाल भी कहते थे, अमरलाल भी कहते थे। तो ये उनके अद्भुत जन्म की कथा है। वैसे भी देखें, जल ही जीवन है। शुद्ध जल हमें मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होती है। शरीर में भी करीब 70% जल है। इसी से रक्त प्रवाह सुचारू रूप से सारे शरीर में होता है। और यही जल कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है और उस प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है। आइए अब मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं। तो उस क्रूर शासक को पता लगा कि सिंधी भाई ऐसा कह रहे हैं कि उनके घर जिस बालक ने जन्म लिया है वही उनकी रक्षा करेगा। तो उसके मन में अनायास ही कुछ भय सा व्याप्त हुआ, परंतु उसने सोचा ऐसा कुछ नहीं है। और उसने अपने एक मंत्री अतीरियों को बालक को मारने के लिए भेजा। वो जब यहाँ झूलेलाल से आकर के उसके दर्शन किया, उसके आभा मंडल को देखा, उसे लगा ये कोई सहज साधारण बालक नहीं है।
ये अवश्य इनकी रक्षा करेगा। और उसके मन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसने उसकी हत्या करने का विचार ही छोड़ दिया। फिर वो अपने क्रूर शासक के पास पहुंचा और उसे कहा कि देखिए, वो मामूली बालक नहीं है, इसलिए आप भी उसको मारने का विचार छोड़ दीजिए। परंतु वो क्रूर शासक विरक्षा नहीं माना। वो जब वहां आया बालक को मारने के लिए, तो उसके चारों तरफ आग फैल गई और यहाँ तक कि उसका महल भी जलने लगा। और ये देखकर वो तुरंत वो वापस हो गया और उसने हिंदू मुसलमान प्रजा में भेदभाव करना बंद कर दिया। और इस प्रकार झूलेलाल ने अपने सब अनुयायियों की, सिंधी परिवारों की रक्षा की। अब देखें, सिंधी परिवार झूलेलाल की कृपा से कहां से कहां पहुंच गए। 1947 में भारत का विभाजन हो गया और दुर्भाग्य से सब सिंधी परिवार कष्ट में पड़ गए। बहुत से सिंधी परिवार वहां से अपनी जान बचाकर अपनी सारी वैभव संपदा को वहीं छोड़कर भारत आ गए, अलग अलग जगह रहने लगे। बहुत कष्ट में आरंभ से उनका कुछ समय बीता, परंतु उनके बुद्धि थी, पराक्रम था, हिम्मत थी। उन्होंने फिर से सब कुछ एकत्र कर लिया। आज करीब 75 वर्ष के बाद भी आपको कोई भी सिंधी भाई विपन्न अवस्था में नहीं मिलेगा। सब पूर्ण रूप से स्वस्थ है, संपन्न है, सफल है। जिस जिस क्षेत्र में गए वहां उन्होंने अपने कुल का नाम किया। जो भी सिंधी परिवार यहाँ है उनमें बहुत एकता है, सब मिलजुल कर रहते हैं। किसी को किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसकी मदद करते हैं। तो कुछ ही दिनों में उनका जन्मोत्सव आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस साल 30 मार्च जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, उस दिन उनका जन्म दिवस है। वैसे भी हो क्यों नहीं, द्वितीया के बाद चांद तो बढ़ता जाता है, उसका आरोहण होता है। पूर्णिमा तक उनका बुलंद तेज और भी सुंदर। उसी प्रकार हमारे सिंधी भाई भी अपने परिवारजनों की खुशहाली और अच्छे से मनाते हैं। तो वो दिन उनका नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। वैसे भी देखिए, हिंदू धर्म में भी भगवान श्री राम भी नौमी तिथि को पधारे थे। उसके पहले नवरात्र देवी दुर्गा का उत्सव है। और यही नहीं, उसी महीने के पूर्णिमा के दिन हमारे
प्रभु श्री हनुमान जी भी पृथ्वी पर पधारे थे। तो क्या सुंदर संयोग है। भगवान झूलेलाल की कृपा हमारे सब भाइयों पर पड़े, वो भी उसी प्रकार अपने जीवन में सफल हो, ऐसा कहकर मैं आप सबको फिर से नमन करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप अनुमोदित करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ अनुकूल टिप्पणी भी दे। आपकी बारंबार जय हो। और आप अपने भाई बंधुओं में भी इस आख्यान को बांटे। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।